हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। मैं इंजीनियर डी कुमार आप सभी के सामने अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में कॉम्प्लेक्स नंबर, एक 11th क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे मैथ्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ठीक है, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आवश्यकताओं के बारे में पढ़ें, इसकी नेसेसिटी क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप बारीकी से देखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। प्लीज फोकस ऑन दिस। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैथ्स में हमारे पास गिनती की संख्याएं थी, नंबर्स, लेकिन जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई हमारे पास नंबरों का खोज होते गया, क्योंकि आपको पता है कि साइंस रुकती नहीं। आने वाले समय में सीधे धीरे धीरे हमारी साइंस क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, और आज हम चांद तक पहुंच गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी कड़ी में हम नंबरों की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन करेंगे एंड सम्मिश्र संख्या की क्या जरूरत पड़ी उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हमारे पास नंबर्स के अंक थे 1 2 3 4 5, इस तरीके से, यानी कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर्स थे, प्रकृत संख्याएं थी हमारे पास अवेलेबल। लेकिन अगर हमने देखा कि अगर हम लेते हैं एग्जांपल, लेट अपने पास एक एग्जांपल है, x इक्वल टू a इक्वल टू b, x प्लस a इक्वल टू b, जहां a जो है बड़ा है b से। ये हमारा एक इक्वेशन है, एक समीकरण है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करें तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, b माइनस a। अब देखिए हमने कंसीडर किया है कि a जो है बड़ा है b से। वैसे भी देखो स्टूडेंट्स, x बराबर b माइनस a हो रहा है, तो अगर हमारे पास ये a बड़ी है, यानी कि छोटी वैल्यू में से हम क्या कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू को घटा रहे हैं। ठीक है, छोटी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, छोटी एक 3 वैल्यू है और बड़ी वैल्यू 4 ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। यानी कि अब ये -1 जो नंबर आ रहा है, ये तो काउंटिंग के नंबर्स नहीं थे शुरुआत में, ये प्रकृत संख्याएं हमारी पास थी। लेकिन इस तरह के इक्वेशंस को हल करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हुआ, एक नए नंबर का खोज हुआ, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, पूर्णांक रखा। देखिएगा, सिलसिलेवार ढंग से देखिएगा कैसे जरूरत पड़ी और कैसे हमारे पास नंबर्स आते गए। क्लियर स्टूडेंट्स, कुछ समय के बाद हमारे पास ऐसी भी जरूरत पड़ी कि इक्वेशंस हमको ऐसे मिलने लगे, ax इक्वल टू b। अगर मान लीजिए इस इक्वेशंस को हल करना है, ठीक है, तो x बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, b अपॉन a। ठीक है, अब देखिए ये नंबर ना नेचुरल नंबर है ना इंटीजर्स हैं, और ये एक अलग कैटेगरी की नंबर है, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, परिमेय नंबर, इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या, यानी यहां पर हमारे पास मैथमेटिशियंस के द्वारा क्या खोज हुई, परिमेय संख्या की खोज हुई। परिमेय संख्या, जैसे जैसे नंबर्स की आवश्यकता पड़ती गई वैसे वैसे हम खोजते गए। ठीक है, फिर कुछ समय बीतता गया, हमारे पास ऐसे भी इक्वेशंस मिलने लगे, एक्स स्क्वायर अगर मान लीजिए हमारे पास 5 है, ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू निकालें स्टूडेंट्स तो प्लस माइनस रूट अंडर 5। अब इस पर डिस्कशन होने लगी कि ये इक्वेशंस कैसे हैं, ये संख्या कैसी है कि नहीं। तो इस संख्या को बाबू हमने क्या नाम दिया, अपरिमेय संख्या दिया, अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब देख रहे हैं बाबू, पहले हमारे पास प्राकृत संख्याएं थी, कुछ समय के बाद आवश्यकता के अनुसार हमारे पास क्या मिल गई, पूर्णांक मिला। कुछ समय के बाद फिर हमारे पास क्या मिला, परिमेय संख्या मिला। समय बीतता गया, फिर हमारे पास अपरिमेय संख्या हुआ, है कि नहीं। धीरे धीरे आपको पता है कि नेसेसिटी इज द की ऑफ इन्वेंशंस। जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, हम क्या करते गए, नए नंबर्स की क्या करते गए, खोज करते गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में हमारे पास ऐसे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स आए, जैसे मान लीजिए कि हम इक्वेशंस कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1। अब एक और प्रॉब्लम, अभी तक ऐसी संख्या हमने 10th क्लास अप टू 10th क्लास हमने ऐसी संख्याएं नहीं देखा था। तब जाके यहां पर हमारे पास क्या हुआ, एक नई संख्या की खोज है जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। अगर शुरुआती बात करें हम, तो काल्पनिक संख्या का जो सूत्रधार थे यूक्लिड साहब थे। अब उन्होंने इस वैल्यू को नाम भी दिया। नाम क्या था उसका, आयोटा। उन्होंने सबसे पहली बार काल्पनिक संख्या के बारे में बताया। कौन से साइंटिस्ट, यूक्लिड ने कहा कि इसकी वैल्यू आई इक्वल टू, आप रूट अंडर -1 रखिए, है कि नहीं। रूट एंड आई इक्वल टू रूट अंडर -1 रखिए। उसके बाद इसके सॉल्यूशंस को देखा जाए, इसके बारे में डिस्कशन किया जाए। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, यूक्लिड। यूक्लिड ने कहा कि ये वैल्यू को हल करने के लिए हमारे पास क्या है, आयोटा इक्वल टू रूट -1। और यहीं पर हमारे पास पहली बार काल्पनिक संख्याओं की खोज हुई। काल्पनिक संख्याओं का खोज हुई। ठीक है, पहली बार। ठीक है, इसी नंबर से हम आगे बढ़ते गए और इस काल्पनिक संख्याओं पे अलग अलग संक्रियाएं करते गए और इस चैप्टर की शुरुआत हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा, सीक्वेंस वाइज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसमें कि आयोटा की वैल्यू हमने तो निकाल लिया कि आयोटा इक्वल टू रूट -1, और कुछ और वैल्यूज के बारे में देखते हैं। तो अगले कड़ी में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कि इस आयोटा की वैल्यू क्या होती है, क्या क्या होती है, इसकी वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो अगला हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आयोटा का मान। वैल्यू ऑफ आयोटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुरुआत की जो वैल्यू है हमारे पास क्या थी, आयोटा इक्वल टू रूट अंडर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, आयोटा स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, फिर अगर मैं निकालूं कि आयोटा की पावर क्यू, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूं। देखिए ये पावर 3 है, ये 2, ये पावर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस सेम है आयोटा, तो इसके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यानी कि आयोटा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू आयोटा। इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस आयोटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आयोटा 4 की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 इंटू -1, वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, +1। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी तरीके से हम अगर आयोटा की पावर 5 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा।
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे इनटू आयोटा, यहां से आयोटा, तो टोटल वैल्यू क्या आएगी आयोटा। क्लियर। अब इसी तरीके से आयोटा की पावर 6 हम की वैल्यू निकालना चाहेंगे हम लोग, तो आयोटा की पावर 6 निकालेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर। देखिए पावर 6 है, ये पावर 6 है तो इसको 4 इंटू 2 में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेस, फिर आप बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए क्या हो जाएगी वैल्यू, यहां से आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू -1। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आयोटा की पावर 7 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3, वैल्यू क्या बनेगी, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू अपने पास क्या है 1 है, तो 1, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या अपने पास माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा है, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आयोटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो आयोटा की पावर 8 की वैल्यू निकालना चाहे तो आयोटा की पावर 8 तो क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 4। अब देखो बाबू, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू अपने पास क्या है 1, यहां पर आयोटा की पावर की 4 वैल्यू फिर भी 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। आगे देखते हैं, थोड़ा निकालते चले, आयोटा की पावर 9 की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा, फिर इसका यूज करना चालू कर दिया हम, तो आयोटा की पावर 8 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 इंटू आयोटा, वैल्यू क्या आ गई आयोटा। ठीक है, फिर इसी तरीके से आयोटा की पावर अगर हम 10 निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा का पावर स्क्वायर। ठीक है, आयोटा की पावर 8 की वैल्यू अपने पास क्या है 1 है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो क्या हो जाएगा -1। क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं हम कि 4 के बाद अगर इसको भी हम आयोटा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे पास जो भी वैल्यू, जितने भी आयोटा के हम पावर बढ़ा रहे हैं, तो आयोटा के पावर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू कुछ ऐसी है जो रिपीटेड है, रिपीट कर रही है। जैसे यहां से अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर थोड़ी सी बात अगर हम देखें तो एक बात हम सोच सकते हैं स्टूडेंट, देखिए यहां से अगर आयोटा के पावर में 4 जोड़ा जाए, यहां पर तो 1 है, 4 जोड़ा जाए तो ये वैल्यू 5 बन रही है, 5 के साथ जो वैल्यू आयोटा के पावर 1 का है वही आयोटा के पावर 5 का है, यानी कि 4 के बाद, पावर 4 के बाद वैल्यू अपने आप को क्या कर रही है रिपीट कर रही है, पुनरावृत्ति कर रही है, यानी वैल्यू का क्या हो रहा है रिपीटेशंस हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू का क्या हो रहा है 4 के बाद रिपीटेशंस हो रहे हैं। अब देखिए जो आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू है वो 100% 4 के बाद देखो तो 6 के साथ बन रहा है कि नहीं, देख लीजिए। फिर अगर हम ऐसा देखें, देखो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 है और आयोटा की पावर 6 का वैल्यू भी -1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे देखते हैं हम लोग कि जो वैल्यू आयोटा की पावर 3 की है, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या है अपने पास माइनस आयोटा है, वही आयोटा की पावर 7 की भी, यानी कि 4 के बाद फिर क्या हो रही है वैल्यू खुद को रिपीट कर रही है। तो यहां से जो वैल्यू आयोटा की पावर, यहां से आयोटा की पावर 3 की है वही वैल्यू आयोटा की पावर 7 की है। क्लियर। अच्छा, फिर आगे देखते हैं, जो वैल्यू आयोटा की पावर 4 का है फिर 4 ऐड करते हैं हम, वही वैल्यू अपने पास क्या है आयोटा की पावर 8 की है। क्लियर कट है कि नहीं। फिर अगर देखें जो वैल्यू आयोटा की पावर 5 का है वही वैल्यू 9 का भी है, देख लीजिए आप, आयोटा की पावर 5 की वैल्यू आयोटा है। ठीक है, तो जो वैल्यू आयोटा की पावर 5 का है वही वैल्यू आयोटा के पावर 9 का भी है। ठीक है सर, तो यहां से देखो कि वैल्यू जो है अपने पास क्या आ रही है 4 के बाद रिपीटेड हो रही है कि नहीं, 4 के बाद वैल्यू खुद को रिपीट कर रही है। तो कुछ ऐसी वैल्यू आप देखो आयोटा की पावर 11 का भी निकाल सकते हैं, 12 का निकाल सकते हैं, 13, ये थोड़ी वैल्यू बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है।
है कि नहीं? तो कुछ ऐसी चीजें हम खोज के लाते हैं कि कुछ ये सिस्टम में बन जाए और हमारा काम क्या हो जाए, आसान बन जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि एक बात अपने माइंड में रखना है अभी कि जो आयोटा की वैल्यूज है वो 4 पावर अगर ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या हो जा रही है, रिपीट। और एक बात ये ध्यान रखनी है आपको कि जो भी हमारे पास आयोटा की वैल्यूज आ रही है वो 4 वैल्यूज आ रही है। एक आयोटा आ रहा है, दूसरा बात माइनस आयोटा आ रहा है, तीसरी बात +1 और चौथी बात -1। यानी कि आयोटा की जो भी वैल्यू पावर्स में आ रहे हैं, पावर्स देने पर वो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस आयोटा, उसके बाद +-1। ये चारों वैल्यूज अपने पास आ रही हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाए हम कि वैल्यूज जो है क्या हो जाए, आसान हो जाए और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को हमको क्या करना पड़े, फॉलो नहीं करना पड़े। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, अगर अपना नोट्स बना रहे हैं थ्योरी का तो थोड़ा सा अपने लिए ये आप रख सकते हैं कि लॉजिकल, क्योंकि बेस यही है, यहीं से कुछ खेल खेलने वाले हैं हम, कुछ नई खेल खेलेंगे हम जिससे हमारी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आसान। देखा और आंसर्स लव एट फर्स्ट साइट वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें या छाप लें, छाप सकते हैं आप। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर आगे की बात हम करते हैं। हम ये देखें बाबू पूरे डिस्कशंस में कि जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, 4 के बाद रिपीटेड है कि नहीं? तो थोड़ी सिस्टम हम देखते हैं। देखिए, जो वैल्यू आयोटा का है वही वैल्यू 4 अगर इसके पावर 1 का है, वही वैल्यू क्या है, आयोटा के पावर 5 का है। ऑब्वियस सी बात है सर। वही वैल्यू इसमें 4 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 9 पे है कि नहीं? वही वैल्यू अगर आयोटा की पावर अगर हम 13 में देखें तो वही वैल्यू मिलेगी। क्या बात है सर। आगे देखो बाबू, फिर आयोटा की पावर 17 में वही वैल्यू मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है। फिर आगे अगर हम करें तो सो ऑन, इसी तरीके से जो कहानी हमारी बढ़ती जाएगी तो लास्ट में हमको आंसर क्या मिलेगा, आयोटा मिलेगा। अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपने किया होगा तो देख सकते हैं आप वहां से कि जो वैल्यू आयोटा की पावर 1 की थी वही वैल्यू आयोटा की पावर 5 की थी। 4 का क्या हो रहा है, 4 इसके पावर में जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है कि नहीं? तो कुछ इसको ऐसे हम सिस्टम बना लें। ठीक है, देखिए कैसे, आयोटा की पावर अगर हम देखें इसको थोड़ा सा, आयोटा की पावर 0 गुणे 4 प्लस 1 करें, या यहां से देखें आयोटा की पावर 1 इंटू 4 करें प्लस 1, देख लो लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे देखें हम इसको तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 2 इंटू 4 प्लस 1, देखो 4 का पहाड़ा पढ़ना, 4 दूना 8 है, प्लस 9। ठीक है बाबू, फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 3 इंटू 4 लिखते हैं हम। ठीक है, प्लस 1। क्लियर? यहां से बाबू अगर और देखें आगे हम तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 1 17 को लिख सकते हैं। फिर सो ऑन, अगर हम लिखें आयोटा की पावर n इंटू 4 प्लस 1, फिर भी वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, आयोटा आ रही है। यानी कि सिंपल सी लॉजिक ये है कि पावर कुछ भी हो अगर उसमें हम 4 का पहाड़ा पढ़ें और जितना शेषफल बचे, है कि नहीं, 4 का पहाड़ा पढ़े जितना शेषफल बचे वही वैल्यू हो रही है इसमें। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं एट रैंडम आपसे पूछ रहा हूं एग्जांपल्स के तौर पे कि आयोटा की पावर 21 की वैल्यू बताइए। खटाखट क्या करना है भाई, वो 4 का पहाड़ा पढ़ना है। आयोटा 4 गुणे 5, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर नंबर को पहले आप ले रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 प्लस 1, और जो ये शेषफल बच रहा है वही क्या हो रहा है, वैल्यू आयोटा का पावर 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं एग्जांपल ले लूं और कि आयोटा की पावर 29 की वैल्यू आप बताइए, तो फिर क्या करना है, आयोटा, ठीक है, यहां से 7 इंटू 4, 7 चौक 28, शेषफल कितना
1 बचाएंगे हम, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा की पावर 1। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आयोटा। क्लियर? उम्मीद करता हूं और एक दो एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए आयोटा का पावर मैं 41 की आपसे वैल्यू पूछ लिया, आयोटा की पावर 41 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना होगा बाबू, देख लो। फिर ऐसे इतना तो मैं सिखा रहा हूं इसलिए बना रहा हूं इसको, क्या बस 4 का पहाड़ा पढ़िए, खेल खत्म कीजिए, ठीक है। इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि बेस इज बेस, बेस नहीं तो कुछ भी नहीं, ये मेरा मानना है कि नहीं। तो बेसिक्स चीजों को पहले हम लोग क्या कर लेंगे, क्लियर कट कर लेते हैं, उसके बाद ट्रिक धुआं धुआं करेंगे इसको, ठीक है बाबू। तो क्या हो जाएगा, आयोटा 10 इंटू 4 प्लस 1, वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा। देखिए शेषफल जो बच रहा है वही खेल खेल रहे हैं हम, है कि नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए ये तो हो गए 1 4। अब हम थोड़ा सा देखते हैं दूसरा ट्रिक्स क्या बन सकते हैं, क्योंकि 4 के बाद रिपीटेड वैल्यूज है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कॉपी कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर हम देखें जो वैल्यू आयोटा का स्क्वायर का था वही 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 6 हो जाएगी। फिर 4 जोड़ेंगे तो आयोटा की पावर 10 की वैल्यू वही हो जाएगी, और आयोटा की पावर अगर देखें तो 14 की वही वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने आपको लॉजिक दिखाया था शुरू में ही कि आयोटा की जो पावर्स वैल्यूज होती है 4 के बाद खुद को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो देखो स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 6 की होगी, वही वैल्यू 10 की होगी, और वही वैल्यू 14 की होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। वही वैल्यू मेरे समझ से 18 की भी होगी, एड सो ऑन। और टोटल वैल्यू आप देखा होगा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1, यानी टोटल की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, अब इसी को उसी लॉजिक को बैठाते हैं, देखो ध्यान से। आयोटा की पावर 0 इंटू 4 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहां से बाबू आयोटा की पावर 1 इंटू 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर इसी तरीके से बाबू आयोटा की पावर 2 इंटू 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आयोटा की पावर 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2। अब इसमें ये 4 पहले 3 बाद में, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां से बाबू फिर यहां से आयोटा की पावर 4 इंटू 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। टोटल वैल्यू किसके बराबर आ रही है, फिर -1 के बराबर, है कि नहीं। तो आप सोचो थोड़ा सा, अगर मैं जनरलाइज लॉजिक बनाऊं यहां पे, तो जनरल लॉजिक क्या बन सकता है, ये आयोटा की पावर n इंटू 4 या 4 इंटू n, देयर इज नो प्रॉब्लम। और जो अपने पास रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है, वो क्या बच रहा है, 2। तो जो शेषफल बच रहा है स्टूडेंट उसको क्या लिख देंगे, आयोटा का स्क्वायर। जो शेषफल बच रहा है वही वैल्यू हम क्या कर देंगे, ठीक है, लिख देते हैं, आयोटा का पावर चढ़ा देते हैं। और पता है आपको कि आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। क्लियर कट। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं इस पे, ठीक है। एग्जांपल, सिंपल लॉजिक, 4 का पहाड़ा पढ़ना है, जितना शेषफल बचेगा वही आयोटा की पावर बनेगी और उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। सिंपल, सो सिंपल। जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं हम, तो एग्जांपल्स लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आयोटा की पावर 18 की वैल्यू बताइए, सिंपल क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 गुणे 4 प्लस 2, वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का 16, 16 2 18, 18 बन गया 10 का 10। ये क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, वैल्यू -1। सिंपल, सो सिंपल। जितना शेषफल, एकदम लॉजिक को एकदम आसान बना दो। अब क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है, जितना शेषफल बचेगा उसी को क्या कर देना है, पार चढ़ा देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसी कड़ी में आगे देखते हैं, थोड़ा सा और 1-2 एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं थोड़ा सा। अगर मैं आपसे कहूं कि आयोटा की पावर 22 की वैल्यू निकालो,
सो सिंपल, 4 का 4 बचे 20, 2 सेसफल। यहां से वैसे मैं सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा बेसिक्स हो जाना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करवा देंगे सभी को मिक्सचर करा के, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहां से क्या हो जाएगा बाबू, आयोटा की पावर 5 इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। सेसफल कितना बचा अपने पास, 2 बचा, तो क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर वैल्यू -1। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि आयोटा के पावर 30 का वैल्यू बताइए, खटाखट 4 की पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो आयोटा की पावर 4 गुणे 7, 7 चौक 28 प्लस आपको क्या करना है 2 करना है, वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट्स, आयोटा की स्क्वायर वैल्यू इज व्हाट -1 सर। वेरी इजी, सो सिंपल, ठीक है। धीरे धीरे लॉजिक क्या होते जा रहा है, आसान होते जा रहा है, क्लियर, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि इस तरह से एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा वैल्यू मैं आपको सिखा रहा हूं, एक साथ एग्जांपल पे प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि दो जो एग्जांपल्स मैंने आप समझाया है, थोड़ा सा अब यहां पर जो तीसरा मैं समझाने जा रहा हूं थोड़ा शॉर्टकट लिया जा सकता है, इफ यू डोंट माइंड, ठीक है। जैसे जो वैल्यू आयोटा की पावर 3 की होगी वही आयोटा की पावर 7 की होगी, वही आयोटा की पावर अगर मैं 4 करूं तो 11 की होगी, वही आयोटा की पावर 15 की होगी, ठीक है। सो वही वैल्यू मैं तो कहूं आयोटा की पावर, मैं तो कहूं वही वैल्यू आयोटा की पावर 4n प्लस 3 की होगी, और कितने के बराबर, वो सर 3 सेसफल बचा है, तो 3 सेसफल बचा है तो सिंपल सी बात 4 का पहाड़ा पढ़नी है, और जो सेसफल बच रहा है उसको क्या कर देना है, पावर पे लगा देना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आयोटा की पावर 3, और इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, ठीक है। शुरुआत में जो हमने बेसिक्स कराया था उसमें वैल्यू निकाला है, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब जैसे एग्जांपल्स मैं कुछ कर लेता हूं, थोड़ा देखिएगा। जैसे मैं पूछूं आपसे एग्जांपल्स, अगर मैं आपसे कहूं कि आयोटा की पावर 31 की वैल्यू बताओ, सिंपल सर 4 की पहाड़ा पढ़नी है, 7 चौक 28, क्या हो जाएगा शेषफल 4 गुणे 7, शेषफल कितना बचेगा स्टूडेंट्स 3, सीधा जो शेषफल बचेगा स्टूडेंट्स वही वैल्यू आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा, दैट्स सो सिंपल, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं आयोटा की पावर 23 की वैल्यू बताओ, सो सिंपल 4 बचे 20, 3 शेषफल सर, अब तो मैं शॉर्टकट भी लिखने लगूं, कोई बात कोई दिक्कत, वैल्यू इज माइनस आयोटा, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे कि आयोटा की पावर 27 की वैल्यू बताओ, सो सिंपल सर 6 चौका 24, 3 शेषफल, वैल्यू इज व्हाट आयोटा की पावर 3, वैल्यू इज व्हाट आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये लॉजिक समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे भी देख लेता हूं, उसके बाद सबको मिक्सचर करके हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से चमक जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आयोटा की पावर जो 4 की वैल्यू होगी वही आयोटा की पावर 8 की वैल्यू होगी, वही आयोटा की पावर 12 की होगी, वही आयोटा की पावर 16 की होगी, वही आयोटा की पावर 20 की होगी, एंड सो ऑन। अब देखो वही वैल्यू आयोटा की पावर 4n प्लस 0, वाह सर वेरी इजी। 4 बार देखो, जैसे 4 का पहाड़ा पड़ा, शेषफल कितना बचा 0, 4 का 4 दूना 8, शेषफल कितना बचा 0, 4 का 4 3 12, शेषफल 0। उसी तरीके से n का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 4n प्लस 0, तो क्या वैल्यू क्या हो जाएगी आयोटा की पावर 0 और आयोटा की किसी का पावर 0, मींस व्हाट वैल्यू इज 0। किसी भी व्यंजक का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि सिंपल, सो सिंपल कि अगर सर 4 का पहाड़ा लग गया तो वैल्यू इज क्या सो सिंपल 1, ठीक है क्लियर। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। आयोटा की पावर 24, 4 छक्का 24, सर शेषफल 0, आयोटा की पावर 0, वैल्यू इज व्हाट 1। और अगला एग्जांपल लेना है आपको, अगर मैं आपसे कहूं कि आयोटा की पावर 32 की वैल्यू बताओ, और चौका 32,
4 सेल्सफुल इज 0, वैल्यू इज 1, यानी कि जिसके आयोटा की पावर में 4 का डिवाइडेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, आप सीधी वैल्यू क्या कर दें, 1 कर दें। क्लियर कट। उम्मीद करता हूं कि ये लॉजिक समझ में आया होगा। बस 4 का पढ़ना, टोटल कॉन्सेप्ट तो सीखना ही है, विदाउट कॉन्सेप्ट आप ट्रिक्स अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप हवाबाजी केवल एक्सरसाइज बनाते हैं, दैट्स नॉट फेयर, आप कल को कंपटीशन में एकदम ब्रेक डाउन होगा। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट्स को पकड़िए, कॉन्सेप्ट्स पकड़ लिए, ट्रिक्स आते जाते रहेंगे, ट्रिक्स बनाएंगे, धनाधन क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए पहले बेसिक्स बहुत जरूरी है। ये वैल्यू मैंने कैसे निकाला, ये सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दे रहा हूं आपकी, कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चमक जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं कि आयोटा की पावर 57 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन, आयोटा की पावर 57 का मान ज्ञात करें। सिंपल बात, क्या करना है, 4 का पहाड़ा पड़ेंगे सर, 14 चौका 56, यानी कि इसको लिख लेंगे आयोटा 57 बराबर क्या लिख सकते हैं, आयोटा 14 इंटू 4, 14 चौक 56, 14 चौक का 56 अब प्लस 1, यानी कि क्या बचा शेषफल, आयोटा की पावर 1 सर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आयोटा की पावर 99, वेरी इंपॉर्टेंट, आयोटा की पावर 99, क्वेश्चन ही बना देता हूं। ठीक है, इसको अगर छापना चाहें तो आप छाप सकते हैं, या नोट डाउन कर लें। नोट डाउन नहीं करें, स्क्रीनशॉट लेने से मोबाइल भर जाएंगे आपके, इसलिए आप इसको नोट डाउन करते जाएं अगर सीरियल वाइज आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर मैं कहूं आपसे क्वेश्चन, आयोटा की पावर 99 का मान ज्ञात करें, तो क्या आ जाएगा, फिर सिंपल सी बात, दैट इंप्लाइज आयोटा 99 को क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा 4 गुणे 24, ये 4 24 आगे पीछे लिख सकते हैं, ये मसला नहीं। 24 चौका 56, सॉरी 24 चौका 96, और शेषफल कितना, 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये आयोटा की पावर 3, वैल्यू इज व्हाट, माइनस आयोटा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं अगला क्वेश्चन, आयोटा की पावर 101 की वैल्यू बताइए। सो सिंपल, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आयोटा 25 इंटू 4 प्लस 1, वाह सर वेरी इजी, 100, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 1 इक्वल टू व्हाट, आयोटा। ठीक है, आगे अगर मैं क्वेश्चन आपसे कहूं कि क्वेश्चन थर्ड, कि आयोटा की पावर 999 का मान ज्ञात करें, वाह सर वेरी इजी। ठीक है, क्या करेंगे सर, बहुत लंबा भागा देने पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम, सीधा ट्रिक के ऊपर ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब सोचो थोड़ा कि अगर इसमें हम 1 जोड़ेंगे, थोड़ा सोचिए, करेंगे वो तो भी करेंगे, पहले बेसिक से कर ही लेता हूं। जैसे इसका सॉल्यूशन निकाले तो आयोटा की पावर 4 इंटू 249, अब प्लस मैं 3 कर सकता हूं, देखिए सिंपल सी बात। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 इंटू 249, 36, 4 16, 3 9, और यहां से 4 दूना 8 1 9, 996। ठीक है, 996 449। ठीक है, 4 36 6 3 19 1 4 दूना 8 1 996। ठीक है, और 3 इसका शेषफल बच रहा है स्टूडेंट्स, तो वैल्यू क्या मिलेगा, आयोटा की पावर 3। अब इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा, सिंपल सी बात। ठीक है, क्लियर कट, उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब एक ट्रिक के ऊपर ट्रिक खेलते हैं। अब देखो, अगर इसमें हम 1 प्लस कर दें इस पूरे वैल्यू में तो 1000 बनेगा, और सीधा सीधा 250 से इसमें 4 का भाग लग जाएगा, 250 गुना से 250 और यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा, है कि नहीं। लेकिन एक की कमी है, अब बताओ 4 का जब डिवाइडेशन होगा, जब 4 का
अब इसमें आप भाग दीजिएगा तो 100% शेषफल 3 बचाएगा। 100% नहीं तो 1 रहेगा तो 4 पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो आपको सोचना होगा स्टूडेंट्स कि सर 999 वाले क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, है कि नहीं, लेकिन इतना मेहनत भी नहीं करना है, सीधा सीधा ट्रिक को डाल लेके जाना है इसको, है कि नहीं। 4 का अगर हम 1 प्लस करते तो सीधा सीधा भाग लग जाता, है कि नहीं। इसका मतलब 1 की कमी है, यानी लास्ट में शेषफल क्या बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। 3 शेषफल बचेगा तो इतना लपट झपट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आयोटा की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा हो जाएगी। और थोड़ा सा एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा देखिएगा। जैसे मैं कहूं कि आयोटा की पावर 9999 की वैल्यू बताइए, है कि नहीं, इसकी वैल्यू बताइए आप। तो अगर हम क्वेश्चन कहें कि इसका मान ज्ञात करें, है कि नहीं, इसका मान ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे सर, फिर 240 कितना कितना गुना भागा, ये हम क्या फंस सकते हैं। हाँ, करने को तो कर ही सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं, लेकिन क्या है, टाइम को सेव करना। सीधी सी बात, सर 1 जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा तो सीधा सीधा 4 का भागा लग जाएगा, और सीधा सीधा जब 4 का भागा लग जाएगा तो हमारे पास शेषफल 0 हो जाएगी। अच्छा, जब 1 नहीं है तो जब 4 का डिवाइडेशन करेंगे, इसमें भाग देंगे स्टूडेंट, तो भाग देंगे तो 100% शेषफल 3 बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से आयोटा की पावर 999 को हम डायरेक्ट अपने ट्रिक के ऊपर ट्रिक खेलेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। क्लियर कट, ये क्लियर हुआ, सीधा है। बस मोरल ऑफ अ स्टोरी पूरे लेक्चर का कहानी यही है कि आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सीधा आयोटा के पावर में 4 से डिवाइडेशन करो, जितना शेषफल बच रहा है उसका स्क्वायर अगले स्टेप में लिखो, उसकी वैल्यू स्क्वायर है, क्यूब है, 1 है, 0 है, क्या शेषफल है उसके अनुसार 4 वैल्यूज आपको शुरू से याद करनी है, खड़ा खड़ा आंसर लिखना है। पूरी लेक्चर का मोरल ऑफ स्टोरी यही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अगर मैं कहूं ट्रिक पे ट्रिक खेल रहा हूं तो एक और ट्रिक खेल सकते हैं हम, है कि नहीं। मैं आपसे अगर कह दूं क्वेश्चंस निकालने के लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ खटाखट, यदि हमारे पास छोटे से स्टार्ट करते हैं, बेस से स्टार्ट करते हैं, आयोटा की पावर 98 का वैल्यू बताओ। कोई बात नहीं सर, अगर दूर रहता तो ये क्या हो जाता, 100, 4 का भागा लग जाता, कौन इतना दिमाग लगाने जाए। तो क्या है, 2 यानी कि 4 का भागा लग रहा है तो 2 शेषफल बचा होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। सिंपल, थोड़ा सा समझना है, अगर 2 रहता तो 4 का शेषफल भाग लग जाता है इसमें। अच्छा, 4 का भाग लग जाता मींस व्हाट, 4 का भाग लग जाता है यानी कि 2 की कमी रह गई, यानी कि 2 जब से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 शेषफल बच सकता है कि नहीं। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, है कि नहीं। अगर अगला एग्जांपल अगर हम ले कि आयोटा के पावर 998, इसकी वैल्यू आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, अगर 2 रहता तो 4 से डिवाइडेशन हो जाता, अगर 2 नहीं है तो जब हम भाग कर रहे हैं तो 100% 2 का शेषफल बच रहा होगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। नहीं, अगर ये बातें समझ में, ट्रिक पे ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आपको क्या करना है, गुना भागा। सर बहुत मेहनत हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है कि नहीं, कि इस बात को आप समझिए, ठीक है। कि अगर 2 रहता तो सीधा सीधा क्या हो जाता, ये 1000 हो जाता, 1000 में 4 से भागा लग जाता स्टूडेंट्स, है कि नहीं। लेकिन 2 कम है, और जब हम 4 से डिवाइडेशन करने जाएंगे, भाग देने जाएंगे, तो क्या होगा, 2 शेषफल बचेगा, है कि नहीं। 2 और रहता तो क्या होता, भाग लग जाता। तो 100% जब हम भाग देने जाएंगे तो 2 शेषफल बच जाएगा, है कि नहीं। क्लियर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। क्लियर। अब इसी तरीके से और एग्जांपल अगर देखें हम खटाखट वैल्यूज निकालने की, तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर, अगर मैं पूछूं 997, 100% वैल्यू क्या होगी, 100% शेषफल 1। सर 3 रहता तो पूरा पूरा भाग लग जाता, 3 रहता तो पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि 100% शेषफल 1 बच रहा होगा इसमें, है कि नहीं। और 3 जोड़ देते तो पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी कि 1 शेषफल बच रहा है कि नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 1, वैल्यू इज आयोटा। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि चमका होगा, ठीक है। वैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें हम दे सकते हैं, और एग्जांपल्स कुछ वैल्यूज कर लेते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इस पे एग्जांपल्स की कमी नहीं, कंसेप्ट चमक गया तो एग्जांपल्स की कमी नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है, ठीक है। अगर देखे बाबू
अगर हम देखें कि आयोटा की पावर -39, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, इस ये क्वेश्चन है, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? सिंपल सी बात, आयोटा की पावर 39 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बटा आयोटा की पावर 39, है कि नहीं? अब देखो फिर नीचे में भागा पड़ेगा सर, ऊपर में नीचे में कहीं पे पावर 39 तो हो गया। अब यहां से बाबू 1 अपॉन, यहां से ये आयोटा माइनस नहीं है, ये आयोटा है, ठीक है। अब यहां से 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 9 36, 3 शेषफल, यानी कि आयोटा की पावर क्या हो जाएगी? 3 बन जाएगी। यहां से जो शेषफल बचा वो लिख देना है बिना सोचे, 100%, ठीक है। अब यहां से बाबू 1 बटा आयोटा की पावर क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बटा माइनस आयोटा। अब 3 से इसका क्या कर देंगे? हल्का सा मेकअप कर देंगे, क्योंकि मेकअप का जमाना है, आप समझ रहे हैं, है कि नहीं? तो यहां से क्या कर लेंगे? आयोटा अपॉन आयोटा, है कि नहीं? यहां से आयोटा बटा में ये माइनस, माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखो बाबू, यहां से माइनस, ऊपर में आयोटा और नीचे में आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, इसको इस स्टेप को आगे लेके आ रहे हैं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। -1 यहां से -1, सॉरी, आयोटा बटा में -1। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आंसर इज आयोटा, है कि नहीं? आगे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा देखना, बस एक चीज है यहाँ पे, -1 बटा आयोटा का आंसर को यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ क्या कर देंगे? इसका मेकअप कर देंगे, बस आयोटा अपॉन आयोटा, ठीक है। यहां से 1 इंटू आयोटा, वैल्यू इज आयोटा, है कि नहीं? आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये माइनस आयोटा बटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है बाबू। यहां से आयोटा, इसी स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए इक्वल टू माइनस, ये माइनस वैल्यू, ठीक है, आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो जाएगा? आंसर आयोटा देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आयोटा का पावर -57 का मान ज्ञात करें, आयोटा की पावर -57 का मान ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा बाबू? यहां से आयोटा -57 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन आयोटा का पावर 57, ठीक है। फिर ये माइनस है, नीचे आएगा प्लस होगा, यहां से क्या हो जाएगा बाबू? 4 का पहाड़ा पड़ेगा सर, फिर क्या हो जाएगा? 14 चौका 56, यहां से क्या आएगा? आयोटा सिंपल, शेषफल 1 बचेगा, 14 चौका 56, शेषफल इज 1, तो जो शेषफल होता है वही पावर हो जाता है। फिर क्या करेंगे सर? मेकअप कर देंगे, आयोटा अपॉन आयोटा, ऊपर ऊपर आयोटा, नीचे से आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, आयोटा बटा में -1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा, ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं रह जाएंगे, एक्सरसाइज खुद आप बनाओ, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, एग्जांपल्स हर तरीके के होने चाहिए, तब बात समझ में आती है, वरना किताब में क्या रहे, किताबी कीड़े बनने का जमाना ही नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा ट्राई योर बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। दोनों मिलके साथ साथ काम करेंगे, ये नहीं कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप समझ के बहुत मजे ले रहे हैं, मजे लेने से कुछ नहीं होता, है कि नहीं? आपको क्या करना होगा, ठीक है। ये इजी कॉन्सेप्ट से बहुत मजे आ रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, अभी धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट्स को इंक्रीज करेंगे, देखिए, ठीक है बाबू। उम्मीद करता हूं छाप लिए होंगे। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। क्वेश्चन, आयोटा की पावर -99 का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा। दैट इंप्लाइज आयोटा -999 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
1 अपॉन आयोटा 999, सिंपल सी बात, 1 बटा ये आयोटा की पावर की होगा, ऐसा क्वेश्चंस कराया हमने, है कि नहीं। 4 का पहाड़ा पढ़ो 3 सेसफल बचना ही बचना है फाइनल। एक जोड़ेंगे तो सर 1000 हो जाएगा, यानी कि 3 की कमी पड़ रही है, 3 ज्यादा हो रहा है। जो एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि सेसफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 ज्यादा हो रहा है, अगर भाग लगाएंगे 3 ज्यादा हो रहा है, जो एक जोड़ेंगे तो 4 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब सेसफल क्या है, 3 बच रहा है। यहां से क्या हो जाएगा, 1 बटा आयोटा की क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। और फिर क्या कर देंगे, थोड़ा सा मेकअप, आयोटा अपॉन आयोटा, आयोटा यहां से क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू इज व्हाट, आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। सिंपल मोरल ऑफ स्टोरी, सीधा 4 का भाग करो, शेषफल बचा है आयोटा का, पावर लगाओ, उसकी वैल्यू 1 से लेके 4 तक याद रखिए, खटाखट आंसर्स निकालिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं ये सम्मिश्र संख्या क्या है। ठीक है, ये सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, बुक्स में क्वेश्चंस हैं, आप करिएगा। मैं पहले सम्मिश्र संख्या का डिफिनीशन देता हूं आपको। ठीक है, लिखवाना तो संभव नहीं है, लेकिन समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कि सम्मिश्र संख्या क्या है। ठीक है, देखिए सम्मिश्र संख्या जो है बाबू, सम्मिश्र संख्या जो है वो क्या, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, जहां a और b बिलोंग्स करती है और वास्तविक रियल संख्या, वास्तविक संख्याओं से। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स, ठीक है, वैसी संख्या जो a प्लस आयोटा b के रूप में लिखी जाती है, जहां a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या। अब देखो बाबू, इस a भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक भाग कहते हैं, वास्तविक भाग। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स रियल पार्ट, सो क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक पार्ट, काल्पनिक भाग, है कि नहीं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट, है कि नहीं। वास्तविक भाग को हमको संकेत क्या करना होता है, संकेत कैसे लिखते हैं मैथ्स में, रियल ऑफ जेड, रियल ऑफ जेड। इस संख्या में जो रियल ऑफ जेड है वो क्या है, रियल ऑफ जेड जो है a के बराबर। ठीक है, अच्छा काल्पनिक पार्ट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, इमेजनरी ऑफ जेड। इमेजनरी ऑफ जेड क्या है इसमें, b के बराबर। फिर लोग कहेगा सर ये आयोटा भी है काल्पनिक, नहीं 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 नहीं। ठीक है, आयोटा तो इसके साथ लगा है इसलिए तो ये काल्पनिक बन रहा है, ये सोचने वाली बात है कि नहीं। ये आयोटा इसके साथ लगा है तभी तो ये पार्ट जो है पूरा काल्पनिक बन रहा है। लेकिन 100% जो काल्पनिक भाग होगी इसकी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, b के बराबर। जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल्स डिफिनीशंस आप लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जो a प्लस आयोटा b के रूप में लिखी जाती है, जहां a b वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, लिखते हैं, प्रायः लिखने को तो कुछ भी नाम में क्या रखा है, लेकिन एनसीईआरटी का जो संकेत होता है ज्यादा हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, इसलिए जेड द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, इस भाग को हम वास्तविक भाग कहते हैं और इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक भाग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर रियल ऑफ जेड है तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ए। इमेजिनरी ऑफ जेड क्या लिखना होगा, बी। थोड़ा सा एग्जांपल्स पे देख लेते हैं, डिफिनीशन वगैरह आप थोड़ा सा बोले हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल अगर हम ले लें, अगर एग्जांपल लें z इक्वल टू, अगर हमारे पास 3 प्लस आयोटा 4 है, तो इसमें अगर हम कहें ये सम्मिश्र संख्या है कि नहीं, एकदम सर इस फॉर्मेट से मिल रहा है, इसलिए क्या है, ये a के जगह पर 3 है और b के जगह पे 4 है और आयोटा के जगह आयोटा, प्लस के जगह प्लस, यानी कि पूरा फॉर्मेट, पूरा सिस्टम इसके साथ क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सम्मिश्र संख्या है। अब बात आती है स्टूडेंट्स की इसकी वास्तविक भाग कौन है और काल्पनिक भाग कौन है, तो कैसे लिखेंगे, रियल ऑफ जेड, रियल ऑफ जेड क्या हो जाएगा 3 और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं इधर।
इधर जैसे यहां से अगर z इक्वल टू अपने पास -3 + 4 आयोटा है तो इसका रियल ऑफ z क्या हो जाएगा? रियल ऑफ z इक्वल टू -3 सर। इमेजिनरी ऑफ z क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा सर, है कि नहीं? और एग्जांपल अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे फॉर्मेट आप समझ गए होंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूं और z इक्वल टू -3 माइनस आयोटा 4 तो इसका रियल ऑफ z क्या हो जाएगा? रियल ऑफ z सर -3 और इमेजिनरी ऑफ z क्या हो जाएगा? -4। कैसे सर? थोड़ा देखिए, इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए वही संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है जो इसके फॉर्मेट में आएगी। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिख सकते हैं? -3 प्लस आयोटा -4। अब देखिए इससे तुलना कीजिए, ए की जगह पर क्या मिल रहा है आपको? -3 मिल रहा है। ठीक है, ए की जगह क्या मिल रहा है? -3 और बी की जगह क्या मिल रहा है आपको? -4। अब यहां से रियल ऑफ z तो एक जगह पे होता है। देखो रियल ऑफ z हम a को कहते हैं, इमेजिनरी ऑफ z क्या कहते हैं? b को कहते हैं। तो यहां से स्टूडेंट्स अगर रियल ऑफ z देखें तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। अच्छा, इमेजिनरी ऑफ z क्या होगा? यहां से -4। दैट्स इट। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। ठीक है, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने जाएंगे अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। यानी कि सम्मिश्र संख्या को जोड़ते हैं तो क्या होता है, घटाते हैं तो क्या होता है, गुणा करते हैं तो क्या होता है, भागा करते हैं तो क्या होता है, उसके गुणधर्म क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।